अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए थे। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। क्या बात है चिंकी, आज तो बहुत खुश लग रही है। क्या हुआ, हमें भी तो पता चले। कुछ नहीं रानी, तू तो जानती है मुझे सर्दियाँ कितनी पसंद है। सर्दियों का मौसम आते ही मैं तो खुशम खुश हो जाती हूँ। सो तो है, पर सर्दियाँ हम छोटे जानवरों के लिए मुसीबत लेकर आती हैं। अब देखना, बाकी पक्षी तो पेड़ों के ऊपर रहते हैं, लेकिन हम नीचे। अगर बारिश हुई तो बहेगा कौन? हम। और अगर बर्फ गिर गई तो दबेगा कौन? हम। बिल्कुल सही, इसलिए हमें तो मरना ही मरना है रे। चल अब जल्दी अनाज इकट्ठा कर ले, वरना सर्दियों में बाहर नहीं निकल पाएंगे और फिर भूख से मरेगा कौन? हम। सही कहा। दोनों चींटियां अनाज इकट्ठा करके घर जाती हैं। स्वीटी स्वीटी, अरे ये कहाँ चली गई? घर में नहीं है, बाहर भी नहीं है, शायद बाहर खेल रही होगी। चिंकी ने हर जगह देखा, पर स्वीटी कहीं नहीं थी। वो रोते हुए उसे ढूंढने लगती है और कुछ दूर उसे सभी पक्षी नजर आते हैं जो झुंड बनाकर खड़े हुए थे, और उनके बीच में थी स्वीटी। लो आ गई चिंकी, कहाँ गई थी? बच्ची का ख्याल भी है तुझे? ओहो, कितनी ठंड पड़ गई है। इस ठंड में ताजा ताजा मांस मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। अरे वाह, लगता है आज तो ऊपर वाला मेहरबान है। शिकार खुद चलकर सामने से आ रहा है। क्या बात है राका चाचा, क्यों खड़े हो मेरे सामने? हट जाओ, मुझे खेलने जाना है। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो तू बहुत छोटी है, पर फिलहाल नाश्ते के लिए मैं तुझसे ही काम चला लूंगा। ये क्या कह रहे हो? अरे बच्चू, मैं तुझे खाकर पेट पूजा करने वाला हूँ, और क्या। स्वीटी घबरा जाती है, पर तभी वो ऊपर देखती है और 2 कदम पीछे हट जाती है। भागने की कोशिश में है। मुझसे बचकर कहाँ जाएगी। इतने में राका के सर पर एक बड़ा सा नारियल गिरता है। राका के बच्चे, इतनी बार तुझे धोया पर तू नहीं सुधरेगा। बच्ची पर नजर भी उठाई ना तो सोच लेना बाहर फेंकवा दूंगी। मैंने तो राजा जी से शिकायत भी कर दी है मीनू मौसी, अब ये राका नहीं बचेगा। अरे गलती हो गई, माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। इतना कहकर राका वहाँ से भाग जाता है। शुक्र है आप सब मौके पर पहुंच गए और मेरी बच्ची को बचा लिया, वरना ना जाने आज क्या होता। वो सब तो ठीक है, पर जब अनाज लेने जाओ तो स्वीटी को किसी के साथ छोड़ जाओ, ताकि ऐसी मुसीबत ही ना आए। इसके बाद सभी पक्षी अपने अपने घर लौट आते हैं। देर रात को तेज बारिश होती है और अगली सुबह ठंड बढ़ जाती है। अम्मी ये देखो, मेरे टेडी में भी पानी भर गया। बाहर धूप भी नहीं है, ये कैसे सूखेगा? बारिश की वजह से चिंकी के घर में पानी भर चुका था। तुम उसे छोड़ो और ये गर्म कपड़े पहन लो, बाहर ठंडी हवा चल रही है। ये मौसम भी ना अचानक से इतना बदल गया है कि क्या ही कहूँ। मम्मी ये देखो, हमारे घर के सामने कुछ गिरा। चिंकी ने जैसे ही बाहर देखा तो वो घबरा गई। जिस पेड़ के नीचे उसका घर था, उसकी एक डाली दरवाजे के बाहर गिरी थी। लगता है ये पेड़ गिरने वाला है, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। जल्दी जाओ स्वीटी बेटा, बाहर जाओ। चिंकी के निकलते ही एक बड़ी सी डाली उसके पूरे घर को तोड़ देती है और फिर आ रही हूँ, रुको तो। अरे चिंकी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कहाँ रानू? कुछ भी ठीक नहीं है, हमारा घर दब गया। अब मुझे दूसरा घर बनाना है, पर तब तक स्वीटी को बाहर नहीं रख सकती। बहुत ठंड है बाहर, क्या तुम इसे अपने घर में रखोगी? ये भी कोई पूछने वाली बात है, जरूर रखूंगी। स्वीटी को रानू के घर छोड़कर चिंकी घर बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान और अनाज ले आती है और शाम तक अपना घर तैयार कर लेती है। कुछ दिन तो दोनों आराम से घर में रहती हैं, लेकिन अब ठंड पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। मुझे तो लग रहा है मौसी आज रात बर्फबारी होगी। सही कहा कालू भैया, इसलिए तो मैंने अपना घर मजबूत और पक्का कर लिया है। मैंने तो इस बार कपास से अपना घर बनाया है, ताकि बिल्कुल भी सर्दी ना लगे। मैंने तो लकड़ियों का ही घर बनाया है मौसी, और सच कहूँ तो उसमें भी सर्दी लगती है। पर अब क्या करूँ, अब तो घर बनाने के लिए कोई सामान भी नहीं मिलेगा। ऊपर से इतनी सर्दी है कि हाथ पैर हिलाने को मन भी नहीं करता। बात तो सही है तेरी, लेकिन तू चिंता क्यों करती है? तेरे पास ही रानू और कालू है, जब मन हो इनसे मदद मांग लियो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बातें खत्म करके सभी पक्षी सोने चले जाते हैं, लेकिन आधी रात को मम्मी, बहुत ठंड लग रही है, मुझे और कंबल उड़ा दो। हाँ हाँ बेटा, ये लो। ये ठंड अचानक से इतनी कैसे बढ़ गई? शाम तक तो फिर भी मौसम ठीक था। लगता है हमारा घर बहुत ज्यादा कमजोर है। चिंकी खिड़की खोलकर बाहर देखती है, जहाँ बर्फ गिर रही थी।
अच्छा तो बर्फ गिर रही है इसलिए इतनी सर्दी बढ़ गई है। ठंड तो मुझे भी लग रही है। एक तो हमारा घर भी इतना कमजोर है, ना जाने इस बार की सर्दियाँ कैसे कटेंगी। क्या बात है मम्मी? बाहर तो बर्फ गिर रही है। हाँ, लेकिन तुम कंबल में लिपटकर इधर उधर मत घूमो। चलो चुपचाप से सो जाओ। अगली सुबह जब सारे पक्षी उठे तो जंगल में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। रानी चींटी छींकते खांसते चिंकी के पास आती है। चिंकी, मेरा तो सर्दी के मारे बुरा हाल है। मुझे नहीं लगता इस बार की सर्दियों में मैं अपने घर में जिंदा रह पाऊंगी। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। कल सभी पक्षी अपने अपने घरों की बातें कर रहे थे। किसी ने कपास से घर बनाया है तो किसी ने गोबर से, पर हमारा घर तो लकड़ियों का ही है। सही कहा, अब हम इतने छोटे हैं तो उसी हिसाब से घर बना पाएंगे ना। पर एक बात कहूँ, तूने इग्लू के बारे में सुना है? मैंने सुना है रानी मौसी, वो तो सफेद सफेद होता है, बर्फ से बनता है। पर मैंने नहीं सुना, जरा साफ साफ बता। अरे इग्लू एक घर होता है जो बर्फ से बनता है। बर्फ की थोड़ी बड़ी बड़ी ईंट जैसी बनाकर उन्हें एक दूसरे के ऊपर लगाकर बनाते हैं। ये घर अंदर से जितना गर्म होता है, बाहर से उतना ही भव्य और पिघलता भी नहीं है। अरे वाह, मतलब हमें कपास गोबर की जरूरत ही नहीं है, इस बर्फ से ही घर बना सकते हैं। तो फिर, लेकिन इसके लिए हम बहुत छोटे हैं, हमें किसी पक्षी की मदद लेनी होगी। तो कालू भैया से मदद मांगते हैं, वो जरूर हमारी मदद कर देंगे। रानी और चिंकी कालू के घोंसले में पहुंचती हैं। कहीं इस चिंकी ने मौसी की बात को गंभीरता से तो नहीं ले लिया? मैं तो इसे अपने घर में नहीं रखूंगा। क्या हुआ कालू भैया, हमें देखते ही किस सोच में डूब गए? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आओ ना तुम, बताओ कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? कुछ मदद चाहिए क्या? अरे वाह, आपको कैसे पता चला? असल में कालू भैया, रानी ने मुझे पगलू घर के बारे में बताया, वो बर्फ से बनता है। पगलू घर? कालू भैया, पगलू नहीं, इग्लू इग्लू। ये चिंकी गलत बोल गई। इग्लू? पर ये क्या होता है? रानू कालू को सब कुछ बताती है और कालू मन ही मन प्लान बनाता है। वाह, ये तो अच्छा हो जाएगा। इन दोनों की मदद से मैं उल्टा अपने लिए ही इग्लू पगलू जो भी है वो घर तैयार कर लूंगा और फिर तो मेरी सर्दियाँ मस्त कटेंगी। आहा, कालू तू कितना समझदार है। फिर से किस सोच में डूब गए कालू भैया? कुछ नहीं, चलो जल्दी से काम चालू कर देते हैं, वरना सर्दियाँ और बढ़ गई तो मुझसे काम नहीं होगा। हाँ। तीनों थोड़ी दूर इग्लू यानी बर्फ का घर तैयार करते हैं। शाम होते ही चिंकी और रानी तो घर लौट जाती हैं, लेकिन कालू घर में दरवाजा लगाकर उसी में सो जाता है। और फिर अगली सुबह, अरे वाह, कालू भैया ने तो इसमें दरवाजा भी लगा लिया। अब जल्दी जल्दी हमारे लिए भी घर तैयार करवाते हैं। कालू भैया, ओ कालू भैया, दरवाजा खोलो। क्या है? हमारे लिए भी घर बनाना है ना, चलो जल्दी काम शुरू करते हैं। अरे पागल तो नहीं हो गई हो तुम दोनों? तुम्हारे लिए भला मैं क्यों मेहनत करूं? हो कौन तुम, मेरी रिश्तेदार या सगी संबंधी? जाओ, तुम जैसे पिद्दियों के लिए मैं काम नहीं करता। इतना कहकर कालू उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। रानी, कालू भैया ने तो हमें धोखा दे दिया। हाँ, ये तो बहुत मतलबी निकला। चल अभी मीनू मौसी और बाकी पक्षियों को इसका कारनामा सुनाते हैं। दोनों पक्षियों से कालू की शिकायत करने चली जाती हैं। और इधर, ये अलग थलग सा किसका घर है? जिसका भी हो, लगता है आज तो मुझे शिकार मिल ही जाएगा। आज तो मैं पेट पूजा किए बिना नहीं जाऊंगा। राका कालू के घर के बाहर खड़ा होकर दरवाजा खटखटाता है। लगता है ये दोनों अभी भी यहीं हैं। इन्हें धक्के मारकर भगाना होगा, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। कालू जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने राका बत्ती सी चमकाकर उस पर हमला कर देता है और उसे खाने लगता है। तभी यहाँ बाकी पक्षी चिंकी और रानी के साथ आते हैं। हे भगवान, राका ने तो कालू भैया को मार दिया। ये क्या हो गया कालू भैया के साथ? मम्मी, मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा। चिंकी, स्वीटी की आंखों पर हाथ रख लो, बच्ची है वो। मैं तो कहती हूँ इस राका को हमें जंगल से निकलवाना ही होगा। ये इसने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। कालू हमारे जंगल में कब से था? पर था तो चालू ना, और आज उसे अपने किए की सजा मिल ही गई। सही कहा मीनू मौसी, हमारे साथ छल किया था, लो फल भी मिल गया। हमें ठंड से मारने चला था, अब खुद ही मर गया। अब जो भी हो, चलो उसे भगाते हैं। सभी पक्षी मिलकर राका को भगा